यह एक पुरानी जंग लगी तलवार है जो किसी भंडार कक्ष में पड़ी थी जब तक कि मुझ जैसा बिना आध्यात्मिक शक्ति वाला इंसान इससे न टकराया। जब भी मैं इससे कुछ काटता हूँ यह आध्यात्मिक ऊर्जा खींचती है। मैं इसे घुमाकर शक्ति पाता गया और एक अनूठा रास्ता बनाया। लियुली तलवार संप्रदाय की पहाड़ी पर एक भारी पर्यवेक्षक हम पर चिल्ला रहा था। लिंगलोंग बांस की कीमतें आसमान छू गई थीं। पहाड़ी पर मजदूरों की कमी थी और आज हमें बांस काटने के लिए भेजा गया था। बांस की चांदी का था। ये तो वाकई में बहुत आसान कमाई थी। मैं दुबले शरीर के साथ लाइन में लगा जहां भारी लोगों के बीच में अलग दिख रहा था। मेरा नाम दूफेंक है, उम्र 15 साल और मेरे माता पिता नहीं रहे। 5 साल पहले चाचा ने मुझे मवेशी चराने के लिए बेच दिया था। मालिक बदलते रहे और अंत में मैं लियुली तलवार संप्रदाय का नौकर बना। यहाँ 3 साल बाद भी मैं साधना नहीं कर सकता क्योंकि आध्यात्मिक जड़ न होने से मैं ऊर्जा नहीं खींच पाता। यही इस दुनिया का कठोर नियम है। इसे तो देवता भी नहीं बदल सकते। मेरे चेहरे पर यह कट आज सुबह मुझे दूसरे नौकरों ने एक भाप वाले बन को लेकर झगड़ते हुए दिए थे। कभी कभी सोचता हूं कि सुअर होना बुरा नहीं होता। चारों ओर मादाएं और जीवन अमर जैसा। आधा शिचेन बाद हम 1000 बांस पहाड़ी की तलहटी पहुंच गए। ये 1000 झांग ऊंचा पहाड़ हमेशा धुंध में लिपटा रहता है और अनगिनत बांस प्रजातियों के कारण इसका यह नाम पड़ा। तलहटी पर बांस की झोपड़ियों की कतारें थीं और सामने चौड़े रेतीले मैदान में ताजे कटे बांस के डंठल ऊंचाई तक लगे हुए थे। निगरानी करने वाला हमें एक झोपड़ी तक ले गया और बस दरवाजा जोर से खोल दिया। अंदर जाओ, अपने औजार उठाओ, फिर उस पहाड़ पर चढ़ जाओ। बाकी नौकर बिल्कुल जंगली हो गए और एक साथ अंदर भाग पड़े। मैंने कोशिश ही नहीं की। मेरे जैसा दुबला पतला लड़का तो कुचला ही जाता। मैं चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा रहा और जब हंगामा शांत हुआ तो अंदर चला गया। अंदर झांकते ही मेरी हालत खराब हो गई। मुझे लगा वहां कई धारदार चीजें होंगी। सबने औजार उठा लिए थे और अब वहां सिर्फ कबाड़ बचा है। एक भी धारदार औजार नजर नहीं आ रहा था। मैं अपने आप को कोसने से खुद को रोक नहीं पाया। वे लोग तो माहिर थे। औजार जल्दी कुंद होने के डर से उन्होंने अतिरिक्त औजार ले लिए ताकि रफ्तार बनी रहे। कबाड़ में काफी तलाश के बाद मैंने एक पुरानी जंग लगी लंबी तलवार निकाली। पूरा हथियार काला था, 4 छी लंबा, 4 उंगलियां चौड़ा और करीब 100 जिन वजनी था। मैंने गहरी भौहें सिकोड़ ली। ये चीज इतनी भारी थी कि मैं इसे मुश्किल से ही घुमा पा रहा था। अगर मैंने इससे बांस काटने की कोशिश की तो शायद बांस से पहले मैं ही ढेर हो जाऊं। लेकिन जैसे ही मैं इसे नीचे रखने ही वाला था तलवार की मूठ में हल्की सी कंपन हुई। मैं अविश्वास से उसे घूरने लगा। मुझे लगा शायद मैं इतनी भूख से मतिभ्रम कर रहा हूँ। फिर तलवार की मूठ से एक ठंडी लहर मेरे हाथ में समा गई। मेरी नसों से होती हुई पूरे शरीर में फैल गई और मैं अचानक पूरी तरह सतर्क और तेज महसूस करने लगा। हो गया तुम्हारा, जल्दी करो, पैर घसीटना बंद करो। दरवाजे से ओवरसियर काऊ की आवाज गूंजी। यह तलवार कोई आम कबाड़ नहीं थी। शक से बचने के लिए मैंने ढेर से 2 और जंग लगी तलवारें निकाल लीं। वे काली तलवार जैसी ही दिखती थीं, लेकिन वजन में उससे 10 गुना हल्की थीं। मैंने तीनों को एक साथ बांधा, उन्हें अपने कंधे पर रखा और बाहर निकल पड़ा। मैं बाहर गया और उस अधेड़ आदमी से बोला, ओवरसियर काओ, मैं तैयार हूँ। यह आदमी सेवक विभाग चलाता था, हमेशा तीखी जुबान और हमेशा खराब मूड में रहता था। उसने मुझे तिरछी नजर से देखा और घृणा से मुझे टाल दिया। दफा हो जाओ। जी साहब, मैंने कहा और आगे बढ़ गया। मैंने दरवाजे के पास से एक गीला पत्थर उठाया, उन तीनों टूटी फूटी तलवारों को कंधे पर रखा और पहाड़ी रास्ते पर चल पड़ा। जिस लिंगलोंग बांस को हमें काटना था वह बिल्कुल भी नाजुक नहीं था।